सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम कृतिका है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अलंकार विषय पर एक प्रोजेक्ट बनाया है। अलंकार अलंकार का शाब्दिक रूप होता है आभूषण। जिस प्रकार की स्त्री अपने आप को आभूषण से सजाती है, उसी प्रकार उसको अलंकृत करते हैं। आभूषण के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, जहाँ काव्य में शब्द की चमत्कार हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अर्थालंकार, जहाँ काव्य में अर्थ की रचना हो और उसमें चमत्कार हो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। धन्यवाद। Hi, this is me, Manvi Kushodhan, class 9 Kalam. Hi, myself Shrishi Tiwari, class 9th Kalam. And myself Arya Singh from class 9th. This is a project of Palampur village. And Palampur is a hypothetical village to learn the basic concept of production, this story. And इसे हम अपने गांव से रिलेट करके देखेंगे। इसका पॉइंट ऑफ व्यू है ये बनाने का। इसे हम अपने गांव से रिलेट करके देखेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे गांव में नहीं प्रेजेंट हैं, और इसे हम इससे रिलेट करके देखेंगे। और ये दोनों जो विलेज हैं वो वेल कनेक्टेड, वेल डेवलप्ड हैं, और इन दोनों में फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा हैं। रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, बैंक्स हैं, और हर एक सारी फैसिलिटीज़ इसमें है जो हमारे गांव में है या नहीं है, इसको दर्शाता है। और हम इस पालमपुर विलेज में 450 फैमिलीज रहती हैं। 75% इसमें फार्मिंग होती हैं, और ये सेल भी करता है एंड बाय भी करता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ नैना शर्मा, क्लास 9th रमन। सो आज हम मैथ्स का प्रोजेक्ट बनाए हैं। इसमें हमारे एनसीईआरटी बुक में है चैप्टर 11, क्लास 9 के बुक में है, और इसमें हमें बताया जा रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके हिसाब से जैसे इसमें काफ़ी चीज़ें, कोन है, क्यूबाइड है, और काफ़ी चीज़ भी है, हेमिस्फीयर है, स्फीयर है। इन सब चीज़ से इसके सब के जो फार्मूलाज हैं, इन सब को मतलब हम यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी हो सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्यूबाइड होता है, इसका जो है अगर रूम का देखें तो इसका शेप जो होता है वो क्यूबाइड होता है, तो इसके हिसाब से सारा हम चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम अक्षरा पटेल है, मैं क्लास 11 की छात्रा हूँ, और हमने प्रोजेक्ट बनाया एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड जो होता है वो कैसे होते हैं। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड के स्मूथली रन करने में क्या क्या हेल्प आते हैं। इंटरनल ट्रेड में हमारे आते हैं जैसे कि वेयर हाउसिंग, LIC और ये सब। LIC हमारा हेल्प करता है कि अगर कहीं पर भी हमारा सामान डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तो फिर वो हमारे सामान को रिकवर करने में हमारी हेल्प करता है। और बैंकिंग सिस्टम हमारा लोन के लिए और लोन दिलाता है, और हम उससे मतलब कि लोन लेकर और हमारा ट्रेड जो है वो सही से कर सकते हैं और न्यू बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं। और वेयर हाउसिंग में हम सामान को जो होता है वो स्टोर करते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ ये अमेरिका की कंट्री हम प्रेजेंट कर रहे हैं और ये इंडिया की। तो हमारा सामान इंडिया से अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट में हम कंट्री टू कंट्री सामान भेजते हैं, और इंपोर्ट में विद इन कंट्री ट्रेड करते हैं यहाँ पे। और एक्सपोर्ट के 3 टाइप होते हैं, इंटरपोर्ट और इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और इंटरनल एक्सपोर्ट ट्रेड का 2 टाइप होता है। इसमें वेयर हाउसेज आता है और रिटेल ट्रेड आता है। थैंक यू। Good morning, sir. My name is Ujjwal Tiwari from class 6. We had made a project on the subject of maths. The project is quiz board. The purpose is when you put a needle at the question and one needle at the right answer, the light will blink, and one needle at the wrong answer, the light will not blink. This is due to we had connected the question and answer to each other by a wire. So when you put the correct answer, the circuit completes and the light glows. Good morning everyone. So this is me, Afrin Khan from class 9th Kalam. And this is me, Alankrita Mishra of 9th Standard Raman. Hello, I am Suhani Singh from class 9th Raman. And me, Akansha from class 9th Raman. So we have made the model of plant cells. So first of all, I would like to tell about the cell.
So cell was discovered by Robert Hooke, and that cell was dead in 1665. And the living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek. And cell is the structural and functional unit of life, and one of that is the plant cell. Mitochondria is also known as powerhouse of the cell. Firstly, these are the types of this. These are the type of the cell in which our cell is consist of. There are few organelles which is known as the mitochondria, which is known as the powerhouse of the cell because it releases energy in the form of ATP. And the second is that endoplasmic reticulum. It has two types: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. It helps in basically in the synthesis of lipid and the protein. Ribosome. If we talk about ribosome, so ribosome is the protein factory of the cell. Vacuole. It is contain 90% water and store reserve food. Vacuole basically are they known as for storage, and this is the this occupied almost 50 to 90% in plant cell. Golgi apparatus is an organelle which is used for transportation of lipid and protein. It is also known as the dictosome in plant cell. So this is our model. Thank you for watching it. Thank you. Thank you everyone. Hello everyone, I am Gayatri Gupta, a proud student of 9th Kalam Standard, and today I am preparing a model on the topic of hybrid networking model. So first of all, let me explain you the infrastructure of this model in simple words. So this is the area of office. ये एक ऑफिस है जहाँ पे मैंने सभी कंप्यूटर्स को एक दूसरे से ज्वाइन किया है बाय द हेल्प ऑफ स्विच. अगर हमें इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन सेंड करना है तो हम बाय द हेल्प ऑफ सर्वर से भेजेंगे, क्योंकि वो सारा डेटा इंफॉर्मेशन सब सर्वर में सेव होता है. और यहाँ पे मैंने वायरलेस नेटवर्क को दिखाया है. यहाँ पे मैंने राउटर का भी यूज किया है. जैसे कि हम घर बैठे लैपटॉप यूज करते हैं और मोबाइल यूज करते हैं, वहाँ पे हम बिना वायर के अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप को यूज कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी डेटा किसी को भी भेज सकते हैं. तो उसके लिए मैंने राउटर का यूज किया है. और ये दोनों ही वैन है, ये वायर्ड वैन है और ये वायरलेस वैन है. और यहाँ पे मैंने इंटरनेट को क्लाउड में दिखाया है, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेट ग्लोबली यूज होता है, पूरी दुनिया में इंटरनेट फैला हुआ है, हम सभी इंटरनेट का यूज करते हैं. जैसे आसमान में पूरी दुनिया में आसमान में बादल फैले हुए हैं, इसी प्रकार एक इंटरनेट एक जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हम यूज कर रहे हैं इसका. और इसी से हमारे सारे राउटर, स्विच और सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं. तो ये था मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन अबाउट माय मॉडल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली. Good morning all of you. My name is Jaiswar Misra. I study in class 6 Maths. Today I am present हिंदी प्रोजेक्ट वचन. परिभाषा: जिन शब्दों से किसी वस्तु या स्थान के संख्या का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं. एग्जाम्पल: गुब्बारा, गुब्बारे आदि. वचन के भेद: वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, दो वचन. एक वचन वे संज्ञा शब्द जो किसी एक वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन शब्द कहते हैं. लड़का, लड़की आदि. बहुवचन वे संज्ञा शब्द जो किसी दो या दो से अधिक शब्दों का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन शब्द कहते हैं. एग्जाम्पल: लड़की, लड़कियां आदि. और ये हम लोग का प्रोजेक्ट है जिसमें इस तरफ है एक वचन और इस तरफ बहुवचन. एक वचन एक शब्द है, इधर इसका बहुवचन है. धन्यवाद. Good morning everyone, my name is Jahim Gupta from class 9th and he is my friend. Good morning everyone, my name is Abhishek Reddy from class 9th Raman. He is my friend. Good morning everyone, I am Harsh Sharma from class 9th and I am from 9th standard. So as you can see that the fan is working on and the electricity which is generated by the fan is provided in these fans, in these lights, and this is also working on, as you can see that. It is windmill and इसमें से जो एनर्जी हमारा निकल रहा है वो हमारा इसमें स्टोर हो रहा है और इसके बाद जब शाम होगा तो हमारा एनर्जी इससे निकलकर पूरे शहर में जाएगा और ये सब लाइट जलने लगेंगी. थैंक यू.